नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू तमारी पोतानी चेनल एज्युगुरु में। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 10 विषय हिंदी एनी आवतीकाले लेवानार बोर्ड परीक्षा माटेना खूबज अगत्यना पेपरनु सोल्यूशन जोईए। तो मित्रों शुरू करिए आपणे विभाग ए थी, एटले के गद्य विभाग थी। एमां सूचना जोईए तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसमें सवाल नंबर 1, गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अविनाश। उसके बाद सवाल नंबर 2, घायल हिरण को दूध किसने पिलाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालिदास ने। इसके बाद सवाल नंबर 3, मालती की आवाज़ सुनकर खाली जगह की चाल में तेजी आ गई। तो इसका सही उत्तर है बिंदु। इसके बाद सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सवाल नंबर 4 हम पढ़ेंगे। तो खाली जगह ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी। तो इसका सही उत्तर है लाडली। लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी। इसके बाद सवाल नंबर 5, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए खाली जगह बुलाया गया। तो सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए पुनः बुलाया गया था। इसके बाद सवाल नंबर 6, लेखक के मत अनुसार खाली जगह प्रजा ने जीवन की समस्याओं को ठीक से समझा था। तो इसमें सही उत्तर है चीनी प्रजा। इसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो सवाल नंबर 7 हम पढ़ेंगे। मनुष्य अंदर से तब तक अमीर था जब तक। तो इसमें सही ऑप्शन है जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी। इसके बाद सवाल नंबर 8, उज्जैनी के राज्यसभा के सभी लोग कालिदास को जानते थे क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की थी। इसके बाद सवाल नंबर 9, पंडित सादीराम की अलमारी में क्या रखा था? तो पंडित सादीराम की अलमारी में हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला की पत्रिकाएं थी। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में हमें लिखने हैं। इसमें सवाल नंबर 10, किसने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी? तो इसका सही उत्तर है बूढ़ी काकी, कि बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी। इसके बाद सवाल नंबर 11, पोम्पी नगर के खंडहर के नर कंकाल के हाथ में क्या था? तो इसका सही उत्तर है सोना, यानी कि पोम्पी नगर के खंडहर के नर कंकाल के हाथ में सोना था। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसमें हमें 2 सवाल दिए गए हैं, 2 में से किन्हीं एक का आपको उत्तर लिखना है। इसका उत्तर आपको नवनीत में मिल जाएगा। तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों सवाल को आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पे भी हमें 2 सवाल दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं एक का ही हमें उत्तर लिखना है। तो ये दोनों सवाल कल जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों सवाल आप नवनीत में से पढ़ लेना। इसके बाद निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए हैं, इनमें से किन्हीं एक को आपको आंसर लिखना है। तो ये दोनों भी आप पढ़ लेना। इसके बाद हम विभाग बी यानी कि पद्य विभाग की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है हमें। इसमें सवाल नंबर 15, भगवत गीता ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इस सवाल का आंसर तो हम सबको आता ही है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद सवाल नंबर 16, यमुना के किनारे कौन सा वृक्ष है? तो यमुना नदी के किनारे कदम का वृक्ष है, यानी सही उत्तर है ऑप्शन ए, कदम। इसके बाद सवाल नंबर 17, किसकी आवाज़ सुनकर खरहा नींद से जागा?
तो इसका सही उत्तर है कुत्ता। कुत्ते की आवाज़ सुनकर खरहा नींद से जागा। इसके बाद सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें सवाल नंबर 18, हम नवयुग के खाली जगह है, तो सही उत्तर है अग्रदूत। इसके बाद सवाल नंबर 19, सास ने खाली जगह को कुलनासी कहा, तो सास ने मीरा को कुलनासी कहा। इसके बाद सवाल नंबर 20, जननी जन्मभूमि खाली जगह से महान है, तो इसका सही उत्तर है स्वर्ग। इसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। इसमें सवाल नंबर 21, सोने का महत्व बढ़ता है क्योंकि, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि सुहागा आता है। इसके बाद सवाल नंबर 22, अमीर खुसरो की पहेली में समोसा, तो हम सब इसका उत्तर जानते हैं कि अमीर खुसरो ने जो पहेलियाँ लिखी हैं उस पहेली में समोसा तला नहीं था, यानी सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसके बाद सवाल नंबर 23, तोते ने अपने जीवन का अंत, तो इसका ऑप्शन है बी, मुरझे तरु के अंत के साथ ही मान लिया। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। उसमें सवाल नंबर 24, कवि ने नाव की नगरी किसे कहा है, तो कवि ने नाव की नगरी कश्मीर को कहा है। इसके बाद सवाल नंबर 25, रस खान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, तो रस खान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। यहाँ हमें 2 सवाल दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं एक का उत्तर आपको लिखना है। तो ये सवाल भी कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो दोस्तों ये सवाल आप ज़रूर पढ़ लेना। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पे भी हमें 2 सवाल दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं एक का उत्तर लिखना है। तो ये दोनों सवाल भी आप नवनीत में से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमें 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथन आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद हम विभाग सी देखते हैं, व्याकरण विभाग है। तो निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखिए। यहाँ पे हमें एक जो कहावत दी है उसका सिर्फ हमें अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। तो सवाल नंबर 29, दिन दूनी रात चौगुनी, तो इसका सही अर्थ है बहुत तेजी से। इसके बाद है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसका वर्णन न हो सके, तो जिसका वर्णन न हो सके उसे हम अवर्णनीय कहते हैं। इसके बाद है संधि को छोड़ना है। यहाँ पे हमें एक शब्द दिया है परमात्मा, तो इसकी संधि हम छोड़ेंगे तो परम प्लस आत्मा लिखेंगे। इसके बाद संधि को हमें जोड़ना है, तो साधु प्लस उपदेश, तो संधि को जोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा साधोपदेश। इसके बाद निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक मुहावरा दिया है सवाल नंबर 33 में, पोल खोलना यानी कि रहस्य प्रकट करना। तो कोई भी इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि मोहन ने जो चोरी की थी उसकी पोल सुनील ने खोल दी। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखना है। तो आरंभ, तो आरंभ का विरोधी शब्द है अंत। इसके बाद है मोटी, तो मोटी यानी कि फैट, तो उसका विरोधी शब्द है पतली। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द हमें लिखने हैं। तो सवाल नंबर 36 में ध्रुत, तो ध्रुत का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द है घी। इसके बाद 37 में पुरस्कार, तो पुरस्कार यानी इनाम। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो सवाल नंबर 38 उसमें है असमान, तो असमान की भाववाचक संज्ञा होती है असमानता। और खुश, तो खुश के लिए होगा सही उत्तर खुशी। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। तो सवाल नंबर 40 समय, तो समय का विशेषण है सामयिक। और नमक, नमक नहीं है चमक लिखा हुआ है, तो चमक, तो चमक का है चमकीला। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। तो कर्तुवाचक यानी जो करता है वो, तो विज्ञान, तो विज्ञान में जो
खोज करते हैं उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। तो सही उत्तर आएगा वैज्ञानिक। और शिकार, तो शिकार कौन करता है दोस्तों? तो शिकारी। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के समास पहचानिए। तो सवाल नंबर 44, चौराहा। चौराहा यानी चार रास्ते जहाँ पड़ते हैं उसे हम चौराहा कहते हैं। तो यहाँ पे चार यानी कि एक अंक आ रहा है, इसलिए इसका समास होगा द्विगु समास। इसके बाद है 45 नंबर, क्षुधावर्धक। तो ये है इसका सही उत्तर तत्पुरुष समास। इसके बाद विभाग डी लेखन कार्य। तो यहाँ पे हमें किन्हीं एक पर टिप्पणी लिखनी है। तो समाचार पत्र और इसके ऑप्शन में है ईमेल। दोनों टिप्पणियाँ कल होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये दोनों सवाल आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद है परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ हमें जो पैराग्राफ दिया है उसे ठीक से पढ़ के हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे हमें 6 सवाल पूछे गए हैं, तो 6 सवाल के आप उत्तर आसानी से लिख सकोगे। और इसका सॉल्यूशन विभाग डी का वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी चैनल पे रखने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके बाद सवाल नंबर 53, इसमें हमें पत्र लिखना है। 54 में हमें कहानी लिखनी है। और 55 नंबर के सवाल में किसी एक विषय पर करीब 150 शब्दों में निबंध लिखना है। तो निबंध में बहुत ही अच्छे हमें टाइटल दिए गए हैं। कोरोना एक महामारी, उसके ऑप्शन में विज्ञान की सिद्धियाँ, और उसके ऑप्शन में मेरा भारत महान। तीन निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये तीन निबंध आप अवश्य तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा हिंदी का ये जो पेपर है उसका सॉल्यूशन ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट।